अब हम एसिड्स पढ़ लिए, बेसिस पढ़ लिए, हम सॉल्ट्स पढ़ लिए, ठीक है, और फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैंने सारी चीजें कवर की हैं, कोई भी छोटी से छोटी चीज मैंने मिस नहीं की है। इसके बाद इसका आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मिलेगा, इसमें कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आपको मिलेंगे। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैटायन और एनायन से बनते हैं, और इनका जो पीएच होता है ये 7 होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, नहीं एसिडिक नहीं बेसिक, ठीक है। कॉमन सॉल्ट हम सब जानते हैं, घर में हमारे यूज होता है खाना खाने में, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, एक व्हाइट पाउडर होता है विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड। कॉमन सॉल्ट का जो नाम होता है वो होता है बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड को ही हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। अब समझो, ये जो केमिकल है NaCl, इसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ये बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में काम आता है इंडस्ट्री में, जैसे कि कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इन सब का हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। इन चारों को बनाने में कॉमन सॉल्ट का ही काम है, ठीक है। कैसे और क्या प्रोसेस है उसको हम समझ लेते हैं। पहले तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि होता क्या है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मींस कि पानी में बहुत सारा NaCl डाल दिया, एकदम गाढ़ा सोल्यूशन है NaCl का, उसको हम ब्राइन बोलते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। तो उसको आप जरूर नोट करें, मैं आगे ब्राइन वर्ड यूज करूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को समझिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, फॉर्मूला NaOH। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, एक ही बात है। इसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा है, NaHCO3, और चौथा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कि हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो इन चारों का हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इनमें आप इसको अच्छे से देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो कॉस्टिक सोडा NaOH, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, बेकिंग सोडा इज NaHCO3, और ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, इन चारों में डिफरेंस क्या है इनके नाम में, क्योंकि इनके नाम में आगे चलकर आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से लिख दिया। 4-5 बार कॉपी पे लिख के देखिए कि वॉशिंग सोडा Na2CO3 होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, और कॉस्टिक सोडा NaOH होता है। तो इनके हम फॉर्मेशन देखते हैं, और ये चारों बनते हैं कॉमन सॉल्ट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है कॉस्टिक सोडा। मैं लिख देता हूं, ये है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और ये भी देखेंगे इनके यूजेस क्या क्या है। ये बनता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl लेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या बोलते हैं बेटा, अभी मैंने आपको बताया, उसको हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ठीक है। उसमें से हम इस ब्रैकेट के ऊपर आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया मींस NaCl लिया, ठीक है, और उसको वाटर में मिक्स किया, ठीक। तो क्या बनेगा, बन जाएगा बेटा क्या, कॉस्टिक सोडा, जिसको कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, और क्या बनेगा, Cl2, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये तीन चीजें बनती हैं। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको क्या याद रखना है, मैं आपको, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैं अभी आपको याद भी करा दूंगा, आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप भूलोगे नहीं। NaCl जो कि है कॉमन सॉल्ट, उसमें जब आप वाटर को मिलाओ, H2O मिला के इलेक्ट्रिसिटी से पास कराओ, उसको करंट पास कराओ कैथोड और एनोड लगा के, तो बनेगा NaOH, जो कि होता है कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका दूसरा नाम, और हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो, ये सॉल्ट है, ये हाइड्रोजन बन गई, क्लोरीन बन गई और NaOH बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगी, हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगी, ये कैथोड लिखा है, ये एनोड लिखा है, और NaOH भी कैथोड के पास बनता है। इट इज फाउंड नियर द कैथोड, ठीक। अब देखते हैं इनके यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो NaOH बनता है, क्लोरीन बनती है और हाइड्रोजन बनता है। तो इनके हम देख लेते हैं यूजेस क्या क्या है। सबसे पहले हम क्लोरीन का यूज देख लेते हैं। ये यूजेस मैंने जितने भी हैं सारे लिख दिए। एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा मैं आपको ये भी बताता हूँ। क्लोरीन जो होती है वो ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट करने में काम आती है, और स्विमिंग पूल में भी डाला जाता है, ठीक है। पानी गंदा है तो क्लोरीन डाल देते हैं, बोलते हैं ना क्लोरीन वाला पानी आ रहा है, ठीक है। तो पानी से जर्म्स हटाती है। ब्लीचिंग पाउडर बनता है क्लोरीन से, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी बनता है क्लोरीन से, ठीक है। हाइड्रोजन की अगर मैं यूज देखूं तो अमोनिया बनती है, रिएक्शन पढ़ी है आपने, NH3 बनता है हाइड्रोजन से। रॉकेट में फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है, ठीक है। अब एग्जाम में पूछते कैसे, एग्जाम में ऐसे आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि भाई क्लोरीन का यूज बताओ या हाइड्रोजन का यूज बताओ। वो आपको बोलेगा कि एक सब्सटेंस है जिसका नाम है X, वो रॉकेट में यूज होता है एज अ फ्यूल, ठीक है, ईंधन की तरह यूज होता है रॉकेट में, उसका नाम बताओ। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या होता है, क्योंकि आप बच्चे क्या करते हैं, हाइड्रोजन के एक यूज पढ़ के चले गए, क्लोरीन के एक यूज पढ़ के चले गए। नहीं, आपको सारे यूजेस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी आपसे यूजेस नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछेगा कि ये चीज इसमें यूज हो रही है तो इसका नाम बताओ। तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सारे यूजेस कवर करो। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कॉस्टिक सोडा होता है, उसके यूजेस क्या क्या है, साबुन और डिटर्जेंट बनाने का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग पेपर बनाते टाइम भी उसका काम होता है, मेटल्स में डीग्रीसिंग करते हैं, ग्रीस लग जाती है मेटल में, उसको हटाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। ऑयल रिफाइनिंग में भी यूज होता है, और डाइज और ब्लीचेस बनाने में भी वो यूज होता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है बेटा CaOCl2, ठीक है। तो आपको ये चीज मैंने पहले ही लिख दी थी, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये बनती कैसे है, ठीक है। तो जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है, क्लोर एल्कली प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा था, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या था, क्लोर एल्कली प्रोसेस में 2 NaCl था, H2O था, ठीक है, NaOH बन गया था, और H2 बनी थी और
Cl2 बनी थी, यही तो थी क्लोरल प्रोसेस। इस प्रोसेस में ये जो क्लोरीन रिलीज हुई है, ये जो क्लोरीन रिलीज हुई है, इसी की हेल्प से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, जो क्लोरीन गैस है उसको हम ड्राई स्लेक्ड लाइम से पास करते हैं। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम मैंने आपको कई बार बताया, स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इससे जब हम क्लोरीन गैस को मिक्स करते हैं तो ये हमारा CaOCl2 और वाटर बन जाता है। इतना सिंपल सा ही रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का। अब मैंने आपको बोला था कॉमन सॉल्ट, नमक से ही सारी चीजें बनी। हाँ भाई, नमक ही तो था इस रिएक्शन में। देखो NaCl ही तो है, NaCl से जो Cl2 निकली, उस Cl2 को मैंने स्लेक्ड लाइम से मिला दिया, ठीक है। लाइम वाटर भी यही होता है। लाइम वाटर क्या होता है? जब हम CaOH पानी मिलाते हैं तो वो लाइम वाटर बन जाता है। अगर हम उसको ड्राई रखते हैं तो उसको हम ड्राई स्लेक्ड लाइम बोल देते हैं। इसमें जब हम क्लोरीन मिलाते हैं तो CaOCl2 और वाटर बन जाता है, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। बहुत ही आसान रिएक्शंस हैं, कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या है? कॉटन को ब्लीच करते हैं, ठीक है, कपड़ों को ब्लीच किया जाता है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनेन को, ठीक है। वुड पल्प जो होता है उसको भी, पेपर फैक्ट्रीज में जहाँ पे वुड का यूज होता है पेपर बनाने के लिए, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। लॉन्ड्री में कपड़े धोते टाइम भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में, और ये भी वाटर को डिसइंफेक्ट करने के भी काम आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन होती है, इसलिए ये वाटर में से जर्म्स भी हटा देता है। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की, ठीक है। तो ये चारों चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेकिंग सोडा है NaHCO3, NaHCO3 इज बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा है हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, NaCl इसमें भी ले लिया, ठीक है। देखिए NaCl का यूज बार बार हो रहा है, और अमोनिया चाहिए हमें, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये चार चीजें चाहिए हमें NaHCO3। ये सॉल्वे प्रोसेस से बनता है, इसका नाम होता है सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। तो NaCl चाहिए। अब देखो यहाँ लिखा है कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होता है? इसको हम ब्राइन बोलते हैं। कोल्ड ठंडा चाहिए, ठीक है। अमोनिया चाहिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इन चार चीजों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये बन गया हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। इन रिएक्शंस को आपको याद रखना है। और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनती है, ठीक है। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। तो आपको बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? नमक, NaCl, अमोनिया, H2O प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ज्ञान की बात शायद वापस आने वाला है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आएगा। बेकिंग सोडा के यूजेस क्या क्या है, ठीक है। तो देखो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि ये NCERT में एक लाइन से मैं चीजें उठाता हूँ, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स में कवर करता हूँ, एक एक लाइन में कवर करता हूँ। तो एग्जाम में पूछा गया था कि एक सब्सटेंस है जो कि क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए यूज होता है, उसका नाम बताओ और उसकी रिएक्शंस बताओ, ठीक है। तो बच्चे समझ ही नहीं पाए कि क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए यूज क्या होता है, क्योंकि ये लाइन NCERT में दी हुई है। तो क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए यूज होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। पकौड़े जब हम बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम जैसे चने बॉईल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, जिससे कि कुकिंग फास्ट हो जाती है। फास्ट कुकिंग के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर बनता है इससे। अभी हम देखेंगे कि बेकिंग पाउडर होता क्या है, ठीक है। और ये एंटासिड की तरह भी यूज होता है। अगर पेट में एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो हम बेकिंग सोडा भी खा लेते हैं, तो हमें एसिडिटी में आराम मिलता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी ये यूज होता है आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो ये यूजेस आप जरूर एक एक यूज पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे इन्हीं में से कोई, और आप समझ नहीं पाएंगे उस टाइम पे। यानी कि बात वापस आ चुका है। देखते हैं क्या लेके आया इस बार। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करें तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। बेकिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है, और व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड। तो बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा आप समझ लो, मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। बेकिंग सोडा में अगर हम कोई एसिड मिला दें, माइल्ड एसिड, मतलब माइल्ड एसिड का मतलब होता है बेटा वीक एसिड, ठीक है, जैसे टार्टरिक एसिड जो कि टैमरिंड में होता है। अगर हम बेकिंग सोडा में कोई एसिड मिला दें, बेकिंग सोडा क्या है बेटा? बेकिंग सोडा है NaHCO3। अगर हम इसमें कोई एसिड मिला दें, अगर एसिड मिला, कोई भी एसिड मिला सकते हैं, अगर कोई भी एसिड मिलाएंगे, किसी भी एसिड में क्या जरूर होगा? हर एसिड में क्या चीज कॉमन होती है? हर एसिड में H+ कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H+, इसलिए यहाँ पे H+ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेकिंग, अगर आपसे कोई पूछ ले बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो आप बोलोगे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और वीक एसिड का सोल्यूशन होता है, ठीक। बेकिंग सोडा में अगर हम एक एसिड मिला दें, बहुत ही माइल्ड वाला, वीक वाला, तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। अगर हम बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा में हमने क्या मिलाना है? बेकिंग सोडा में हमने मिलाना है माइल्ड एसिड, बेकिंग पाउडर बन गया। अब इस बेकिंग पाउडर को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी गई है। देखो ये NaHCO3 और ये H+, H+ क्यों लिखा है? ये H+ किसी भी एसिड से हो सकता है, फ्रॉम एनी एसिड, ठीक है, किसी भी एसिड से ये हो सकता है। अगर इसको मिला दिया तो ये कंप्लीट चीज क्या होगी? क्या ये बेकिंग पाउडर है? हाँ जी, ये बेकिंग पाउडर ही तो है। NaHCO3 में एसिड, ये बेकिंग पाउडर है। अगर हम इसको हीट करेंगे, इस एरो के ऊपर हीट लिखेंगे, तो CO2, H2O और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर 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 याद कर लें। आपको समझ में आना चाहिए, आपको फीलिंग आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। अगर आप इतनी सारी रिएक्शंस याद करके जाओगे, नहीं कर पाओगे। आपको फील होना चाहिए कि भाई बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, कॉमन सॉल्ट से कैसे ये सारी चीजें बन जा रही हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की, ठीक है। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली। वॉशिंग सोडा क्या है?
वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, बट Na2CO3 के साथ एक खास चीज होगी तब जाके वॉशिंग सोडा बनेगा। तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, इसमें की वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं, जुड़े होते हैं एज अ क्रिस्टल की फॉर्म में। अभी क्रिस्टल क्या होता है, ये क्या कहानी है, हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तो वो होता ही है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, बट उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिले होते हैं। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, तो पहले देखते हैं ये प्रिपेयर कैसे होता है। सबसे पहले जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी हमने पहले रिएक्शन पढ़ी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पे क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट के ऊपर हीट, ठीक है। जब इसको हम हीट करते हैं तो देखो ये Na2CO3 बन गया, CO2 बन गया और H2 बन गया। अब आप कहोगे सर Na2CO3 ही तो वॉशिंग सोडा बन गया, नहीं, इस वॉशिंग सोडा में अब हम क्या करेंगे, ये एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब होता है बेटा जिसमें कि वाटर नहीं है, एनहाइड्रस, नो वाटर, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब है इसमें वाटर नहीं है, अभी इसमें वाटर नहीं है, ठीक है। इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, ठीक। अब इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में जो कि ये दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाएंगे, ठीक है। तो ये वाटर जो है यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे डॉट लगा के लिखना है। इसका मतलब क्या होता है, ये वाटर इसके अंदर चला गया, इसने एब्सॉर्ब कर लिया, क्रिस्टल के फॉर्म में हो गया, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, Na2CO3 प्लस 10H2O और आगे लिखोगे Na2CO3 डॉट 10H2O। डॉट 10H2O का मतलब होता है कि जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने मिलाए थे ये इसके अंदर एब्सॉर्ब हो गए। तो इस Na2CO3 डॉट 10H2O को ही हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक। अब ये कैसे एब्सॉर्ब होता है, क्या होता है, हम अगली स्लाइड में देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने हीट करना है, जैसे आप हीट करोगे सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा जो कि एनहाइड्रस होगा, जिसमें पानी नहीं होगा, उसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। उसके बाद उसमें हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाएंगे जो कि उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाएंगे, डॉट लगा के लिख देंगे, दैट्स इट। यूजेस देख लेते हैं वॉशिंग सोडा के, सारे यूज आपको पढ़ने। ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरेक्स, इसमें भी यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है घर में, ठीक है, जो भी फिनाइल वगैरह या इन सब में जो भी साफ सफाई की चीजें होती हैं जो घर को साफ करने के लिए यूज होती हैं उसमें भी यूज होता है, ठीक है। और वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए यूज होता है। वाटर की हार्डनेस मींस वाटर में जो इंप्योरिटीज मिली होती हैं उसको भी हटाने में वॉशिंग सोडा यूज